नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अपनी जो आरपीएससी एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। और आज की जो टेस्ट सीरीज क्रमांक है वो है 28 नंबर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 27 टेस्ट सीरीज है जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखी है लास्ट वाले टेस्ट सीरीज, तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो, एक एक करके वन बाय वन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 28 का। पहला प्रश्न देखते हैं। गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? गैर कृषक हैं, उनसे लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? ऑप्शन आपके सामने है। खफेड़, खीवण, खोलदी, खुजरो, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा प्यारे बच्चों खोलदी। क्या होगा? खोलदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के अनुसार आपका सही है। गैर कृषकों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा जाता? खोलदी के नाम से जाना जाता। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? टोंक के अंदर जो सुनहरी कोठी है इसका निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हवेलियां हैं और इससे अन्य जो किले हैं, मकबरे हैं, मस्जिद है, उनसे संबंधित एक क्लास मैंने ली थी। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वन बाय वन आपको मिल जाएंगे, डिटेल में वहाँ पर जानकारी दी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे बच्चों, इसका निर्माण करवाया था नवाब इब्राहिम खान ने। किसने करवाया था? नवाब इब्राहिम खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक के राजस्थान में इसका निर्माण करवाया था। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। जोधपुर जिले में जाना सागर का तालाब किसने बनवाया? जाना सागर को शेखावत के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जोधपुर जिले के अंदर जो जाना सागर का तालाब बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रानी अतिरंगदे ने। किसने करवाया था? रानी अतिरंगदे ने जाना सागर यानी कि शेखावत का तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने है। अजमेर नगर में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? अजमेर नगर के अंदर पहली जनगणना कौन से वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? तो पहले भी ये प्रश्न आपको मैंने बताया था 1844 में। कब हुई थी पहली जनगणना? 1844 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर के अंदर पहली जनगणना हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध कला ढोला मारू में ढोला कहाँ का रहने वाला था? राजस्थान की जो प्रसिद्ध कला है ढोला मारू, उसमें ढोला कहाँ का रहने वाला था? ये प्रश्न आरएस परीक्षा के अंदर भी आया था। आरएस की जो अभी 2021 के अंदर एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हो। तो ढोला के बारे में पूछा है कि ढोला मारू जो कला है, प्रसिद्ध है, कथा है, उसके अंदर ढोला कहाँ का रहने वाला था? तो प्यारे बच्चों, गागरोन का। कहाँ का रहने वाला था? गागरोन स्थान है वहाँ का ये ढोला रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा। तराइन के दोनों युद्धों के बारे में किस ग्रंथ में पूरा का पूरा विवरण मिलता है? तराइन के जो दो युद्ध हुए थे उन दोनों युद्धों के बारे में कहाँ पर, इसका कौन से ग्रंथ के अंदर पूरा विवरण पढ़ने को मिलता है? तो कौन से ग्रंथ मिलता है प्यारे बच्चों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसके अंदर तराइन के जो दोनों युद्ध हुए थे उनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। कंप्लीट जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा। भारत में शकों के आगमन का पता चलता है। भारत के अंदर शक कब आए थे?
शक प्रजाति के कब आए थे? तो इसका आगमन का पता कहाँ से चलता है? नलियासर में चांदी के सिक्कों से। कहाँ से चलता है? नलियासर में चांदी के सिक्कों से। और ये प्रश्न भी प्यारे बच्चों आरएस के अंदर पूछा गया है, आरएस परीक्षा के अंदर है, 2021 वाले के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से एक बार देखना है, समझना आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का बंटवारा किस साल हुआ था? कोटा राज्य है, कोटा का जो कोटा विरासत थी, इसका बंटवारा कौन से साल में हुआ था? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। 1838 ईस्वी में। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में कोटा राज्य का क्या हुआ? बंटवारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। नेक्स्ट है, जाखण पट्टी। जाखण पट्टी है, जाखण पट्टी के बारे में आपको बताना है क्या है? तो बीकानेर में भूमि का एक क्षेत्र है। क्या है? बीकानेर जिले के अंदर भूमि का एक क्षेत्र है जिसको जाखण पट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला प्रश्न है, टीका दौड़ है। प्रश्न क्या है? टीका दौड़ है। तो इसमें देखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? टीका दौड़ में नया राजा बनने पर पड़ोसी राजा द्वारा आक्रमण की जो रस्म होती थी उसको क्या कहते हैं? टीका दौड़। तो ये भी अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है। टीका दौड़ है, तो टीका दौड़ क्या होते हैं? किसी राज्य के अंदर राजा जब नया राजा बनता है तो आसपास के पड़ोसी राज्यों के जो राजा हैं वो उनके ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने की जो रस्म है उसको क्या कहा जाता है? टीका दौड़। क्या कहा जाता है? टीका दौड़। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका प्रश्न के अनुसार सही है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर दूसरा साका कब हुआ था? प्यारे बच्चों अति इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये परीक्षाओं के अंदर आया है। 1534 के अंदर। कब हुआ था? 1534 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा साका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर रियासत में कुल कितने साके हुए? जैसलमेर रियासत है उसके अंदर कुल कितने साके हुए? प्यारे बच्चों यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2.5 साके। एक साका आधा हुआ और 2 साके कंप्लीट हुए थे। तो जैसलमेर रियासत के अंदर 2.5 साके हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, जैसलमेर में पहला साका किस रानी के नेतृत्व के अंदर हुआ था? जैसलमेर के अंदर जो पहला साका हुआ था उस समय कौन सी रानी थी? किस रानी के नेतृत्व में पहला साका किया गया था? रत्ना देवी। कौन सी रानी थी प्यारे बच्चों? रत्ना देवी थी। उसके समय जैसलमेर के अंदर पहला प्रथम साका हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, गागरोन में कुल कितने साके हुए? गागरोन के अंदर कुल कितने साके हुए प्यारे बच्चों? 2 साके। कितने हुए? 2 साके। गागरोन के अंदर कुल 2 साके हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, जोधपुर पर जयपा सिंधिया द्वारा कब आक्रमण किया गया था? जोधपुर के ऊपर आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? जयपा सिंधिया के द्वारा। कब किया गया था? 1754 ईस्वी में। कब किया गया था प्यारे बच्चों? 1754 ईस्वी के अंदर जोधपुर में, जोधपुर के ऊपर जयपा सिंधिया के द्वारा आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, मराठों को चोट देने के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा रियासत ने किस वर्ष स्वीकार किया था? ये दोनों रियासत थी, इन्होंने कब स्वीकार किया कि हम मराठों को चोट देंगे?
तो कब स्वीकार किया था प्यारे बच्चों? 1728 ईस्वी में। कब किया था? 1728 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो दोनों रियासतें हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हम मराठों को चोट देंगे, चोट देना इन्होंने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा। किस मेवाड़ महाराणा के समय मराठों का राजस्थान के अंदर पहला आक्रमण हुआ था? राजस्थान के अंदर जब पहला आक्रमण हुआ था मराठों का, उस समय कौन मेवाड़ का महाराणा था? तो प्यारे बच्चों उस समय संग्राम सिंह द्वितीय था। कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय था। उस समय मराठों ने राजस्थान के अंदर पहला आक्रमण किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। और उस समय शासक कौन था मेवाड़ का? मेवाड़ महाराणा कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बूंदी पर मल्हार राव होलकर व राणाजी सिंधिया द्वारा कब अधिकार किया गया था? बूंदी के ऊपर मल्हार राव होलकर व राणाजी सिंधिया के द्वारा कब अधिकार किया गया था? 1734 में। कब किया गया था? 1734 के अंदर मल्हार राव होलकर व राणाजी सिंधिया के द्वारा इसके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा प्यारे बच्चों, छत्रपति शिवाजी खुद को राजस्थान के कौन से राजवंश से मानते थे? छत्रपति शिवाजी अपने आप को राजस्थान के कौन से राजवंश से मानते थे? प्यारे बच्चों सिसोदिया राजवंश से। वो कहते थे कि मैं सिसोदिया राजवंश का ही वंश हूँ। छत्रपति शिवाजी ने कहा कि मैं वो सिसोदिया राजवंश है उन्हीं का वंश हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताने में मराठों ने सबसे पहले किस रियासत से धन वसूला था? राजपूताने में मराठों ने सबसे पहले किस रियासत से धन वसूला था? तो वो रियासत थी प्यारे बच्चों, कौन सी थी? मेवाड़। कौन सी रियासत से वसूला था? मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कौन सी रियासत पर मराठा आक्रमण नहीं हुआ? राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत के ऊपर मराठाओं का आक्रमण नहीं हुआ प्यारे बच्चों? तो वो रियासत कौन सी है? बीकानेर और जैसलमेर ऐसी रियासत हैं, इनके ऊपर मराठाओं का आक्रमण नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, इतिहास में प्रसिद्ध संयोगिता किस रियासत की राजकुमारी थी? इतिहास के अंदर काफी प्रसिद्ध रही संयोगिता किस रियासत की राजकुमारी थी? कन्नौज की। कौन सी रियासत की राजकुमारी थी प्यारे बच्चों? कन्नौज की। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 7वीं शताब्दी को किस युग का माना जाता है? राजस्थान में 7वीं शताब्दी को किसका युग माना जाता है? किसका युग था प्यारे बच्चों? राजपूत वंश का। किसका युग था? राजपूत वंश का राजस्थान के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर युग था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न है, बीकानेर में रतन सिंह मंदिर का निर्माता कौन था? बीकानेर के अंदर जो रतन सिंह का मंदिर बना हुआ है इसका निर्माता कौन था प्यारे बच्चों? रतन सिंह ही था। बीकानेर में रतन सिंह मंदिर का निर्माता रतन सिंह था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भंवर माता का मंदिर किस जिले में बना हुआ है? भंवर माता है, सॉरी भर्रव माता है। भर्रव माता का मंदिर कौन से जिले में बना हुआ है? तो प्रतापगढ़ के अंदर। कौन से जिले में प्यारे बच्चों? प्रतापगढ़ के अंदर है। यहाँ पर मैंने आपको आरपीएससी एसआई एग्जाम 2023 के लिए 25 महत्वपूर्ण
प्रश्नों की जानकारी दी है। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर जरूर पूछे गए हैं, पहले चाहे आरएस की हो, एसआई की हो, या पुलिस की परीक्षा, पटवारी की, इन सभी में किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आए हैं। जो भी मैं प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप अगर एसआई भर्ती की परीक्षा की तैयारी में लगे हो तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक रामबाण साबित होने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके जो प्यारे साथी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की जानकारी भी मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी भी मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।